वो आपस में लड़ाई करता है। कमाया उसको पिता ने और ये आपस में लड़ाई कर रहा है ऊपर पट्टी के लिए। जो खुद ने नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। नून रोटी खाकर पैसा बचाता है, चटनी भात खाकर पैसा बचाता है, चटनी रोटी खाकर पैसा बचाता है। मतलब उसका बाप का कैसे हालत है, तबीयत कैसा है, एक कभी नहीं पूछता है। सिर्फ उसका पूरा का पूरा लोभ चला जाता है उसका प्रॉपर्टी पे, है ना। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, प्रॉपर्टी मत दो। अगर आप अपने बच्चे के लिए खेत बाड़ी धन दौलत खरीद के रखेंगे तो बुढ़ापा में आपको तो समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चे मुझे माया प्यार कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी देख रहा है। दो भाई आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने खुद नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। बच्चे को शिक्षा संस्कार दोगे तो आप जब बूढ़ा होंगे तो आपको भी माया प्यार करेगा। अगर आप अपने बच्चे को पैसा धन दौलत देंगे तो बुढ़ापे में वही जैसे जैसे एक्ट करेंगे ना, आपका बेटा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता है। मतलब उसको पढ़ाता लिखाता है, कपड़ा लेता खरीद के देता है, बड़ा कर देता है। फिर वो बाप अपने बच्चे के लिए, यानी कि दो बेटा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद के रख देता है। जब वो बाप बूढ़ा हो जाता है, यानी 60-70 साल के हो जाता है, तो उसका बच्चे जो था दो, वो जवान हो जाता है। और वो जवान दो बच्चे, दो भाई होता है ना, वो आपस में लड़ाई करता है। आपस में ज़मीन जो उसको बाप ने जो प्रॉपर्टी खरीद के रखा है उसके लिए वो आपस में लड़ाई करता है भाई भाई। मतलब उनकी सोचन शक्ति तो देखो, कमाया उसको पिता ने और ये आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए। जो वो खुद ने नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। मैं सच बताऊँ तो एक पिता को संपत्ति अपने बाल बच्चा को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बेस पे, अपने आधार पे जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसके लिए वो कितना मेहनत करता है। नून रोटी खाकर पैसा बचाता है, चटनी भात खाकर पैसा बचाता है, चटनी रोटी खाकर पैसा बचाता है, तब जाके वो एक प्रॉपर्टी खरीद पाता है। इतना स्ट्रगल मेहनत करके वो प्रॉपर्टी खरीदता है। वो प्रॉपर्टी फिर अपने बच्चे पे देता है, लेकिन उसका जो बच्चे है वो बूढ़ा होने के बाद वो बाप को, मतलब उसका बाप का कैसे हालत है, तबीयत कैसा है, एक कभी नहीं पूछता है। सिर्फ उसका पूरा का पूरा लोभ चला जाता है उसका प्रॉपर्टी पे, है ना। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, प्रॉपर्टी मत दो। अगर आप अपने बच्चे के लिए खेत बाड़ी धन दौलत खरीद के रखेंगे तो बुढ़ापा में आपको तो समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चे मुझे माया प्यार कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी देख रहा है। और आजकल तो गांव समाज में तो आप देखो ना, मतलब नज़र उठा के इधर उधर दो भाई आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने खुद नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। एक पिता अपने कमाई का जो अपने खुद में वो प्रॉपर्टी जो खरीदा होता है वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। कितने मेहनत से वो खरीदता है ना, मतलब खेत बाड़ी मकान बनाता है, और फिर ये दो बेटा होता है आपस में लड़ाई करने लगता है। इनकी बाप मतलब कौन सा हालत में है, उनका तबीयत कैसा है, एक ख्याल नहीं रखता है। एक प्रॉपर्टी पे लोभ चला जाता है इसका, मतलब बेवकूफ़ी वाला बात हो जाता है। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, उनको नॉलेज दो। आपकी पालन पोषण आप जैसा करेंगे आप बच्चे को फ्यूचर में आप वैसा ही होगा आपका बच्चा, जाहिर सी बात है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दोगे तो आप जब बूढ़ा होंगे तो आपको भी माया प्यार करेगा। अगर आप अपने बच्चे को पैसा धन दौलत देंगे तो बुढ़ापे में वही आपको देख रहे हैं ना कि संपत्ति के लिए एक आपस में लड़ रहा है। और बाप को कुछ भी हो, यानी कि तबीयत खराब हो जाता है तो दवाई कराने नहीं ले जाता है। और बूढ़ा पेंशन जो मिलता है ना अभी सोसाइटी में, एक बूढ़ा जो माता पिता होता है उनको मतलब कोई मतलब नहीं है बाल बच्चे को कि कैसा है। जब बूढ़ा पेंशन लेने का टाइम आता है तो बच्चे अपने माता पिता को लेकर जाता है, पैसा लेकर आता है और पैसा खुद पैकेट में रख लेता है, वो अपने माता पिता को नहीं देता है। मतलब सोचना चाहिए यार कसम से। जब आप अपने माता पिता को ख्याल नहीं रखेंगे तो जब आप बूढ़ा होंगे तो आपका ख्याल आपका बाल बच्चा रखेगा? कभी नहीं।
याद कर लेना। आप जैसे जैसे एक्ट करेंगे ना, आपका बेटा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। देखना, सोचना समझना। कुछ भी करने से पहले सोचो, थिंक प्रो थिंक। बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। ये प्रॉपर्टी का जो लफड़ा है ना भाई भाई में। और एक बात, ये किसने हल्ला मचा के रखा है कि घर के जो बंटवारा कराता है, अलग अलग भाई होता है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके पत्नी नहीं होता है, उसका भाई होता है। यानी कि वो बेवकूफ़ भाई, वो एक अपने वो पत्नी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है क्या? सच बोल रहा है तो ठीक है, बात मानना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्यों फिर वो सोचो ना, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कौन कैसा आदमी है, वो सब सोचो। एक औरत घर को अलग घर नहीं तोड़ता है, वो घर को जोड़ता है। एक औरत घर को जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। ये जो मतलब मेरे आपका पत्नी आपको क्या सिखा रहा है, ये आप खुद सोचो। वो गलत सिखा रहा है, सही सिखा रहा है, आप खुद डिसाइड करो, खुद सोचो समझो। ऐसे ही कैसे हवा में बोल देते हो सब कि शादी होने के बाद घर में लेडीज आता है वो घर फोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको क्या सिखा रहा है, वो सोचो समझो ना। डायरेक्ट हमारा हमला होता है एक लेडीज के ऊपर कि उसने हमारे घर में आया, कदम रखा, लक्ष्मी आया। आप अपने माता पिता को ख्याल रखें तो आपका भी ख्याल, आपका बच्चे बूढ़ा होंगे जब आपका भी बच्चे आपका ख्याल रखेगा। अगर आप अपने माता पिता को अभी ख्याल नहीं रखते हैं तो जब आपका बच्चे होंगे आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका भी ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि आप ही का खून है ना आपका बाल बच्चा। तो आप जैसा एक्ट करते हो अपने माता पिता पे, जैसा बिहेवियर दिखाते हो, आपका बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा आप पे। जाहिर सी बात है ना। ऑल गुड ब्रो।